अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है क्रिएशंस बाय मी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो और अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो डू प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो जो है वो बेसिक है मेरी मेकअप कलेक्शन। ठीक है, अब बड़ी करीब थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कमरे की सफाई की जाए, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जो वीडियो पे नज़र आता है वो रियलिटी नहीं होता, कपड़े बिखरे होते हैं मेरे। ठीक है, क्योंकि कभी किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना हो, कभी किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। इस तरह जब मेकअप यूज़ होता है तो मेकअप की भी कई चीज़ें निकालनी होती है बाहर और फिर इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं। कभी ब्रश मिस हो गया, कभी ये मिस हो गया, कभी वो मिस हो गया। तो आज मैंने सोचा तो अपने रूम की सफाई की जाए। तो सबसे पहले मैंने मेकअप के बारे में सोचा। ठीक है, मेकअप निकाल के मैं ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर की जाए। काफ़ी देर हो गई थी, मैं आप लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था, इसी बहाने मैंने कहा आपकी वीडियो भी हो जाएगी और आप लोगों के साथ बातचीत भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिक ये है कि वीडियो मेकअप के बारे में। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे जी कि कर बात मेकअप की रही है और मेकअप किया नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिक चीज़ ये है कि हम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हमारा माहौल है बेसिक देसी, वहाँ पे ये होता है कि घर में आप 24 घंटे मेकअप करके नहीं रह सकते। ठीक है, और रियलिटी का बाल भी खुले नहीं रखे, ये सिर्फ वीडियो के लिए खोले हुए बाल। तो बात सिर्फ ये कि होता भी नहीं है। रियलिटी ये जो 24 घंटे जब काम करना होता है तो जो हाल होता है उसके लिए ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है कि हम मेकअप करके और या प्रॉपर्ली रेडी होके काम करें। ठीक है, तो मैंने मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। ठीक है, और अच्छा बेसिक पर्पज़ ये इस वीडियो का कि जिन्होंने कुछ चीज़ें लेनी है या जो सोच रहे हैं, जिनको मेरी तरह मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ है, तो मैं उनको कुछ गाइड कर दूंगी इसमें कि कौन सी चीज़ है जो बहुत नेसेसिटी है, जो आपकी वाकई मेकअप कलेक्शन में चीज़ होनी चाहिए, या जो चीज़ बिल्कुल ही जिसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। अब आधे से ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेकअप में जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की, सिर्फ लेने की हद तक मुझे एक चाम था कि मैं ले लूँ। ठीक है, पता नहीं बाद में मिलती है कि नहीं मिलती, तो मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा, इसके लिए ये है कि कुछ चीज़ें आपके घर में, हमारे घर में बॉक्सेस, बड़े स्टोरेज बॉक्सेस मिल जाते हैं आजकल। तो वैसे भी ईद का समय है तो आपको बड़े बॉक्सेस घर में इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब भी मेकअप ऑर्गेनाइज करना है या तो पाउच ले लो या कोई बकेट ले लो या कोई ऐसा जिनके पास मेकअप बैग की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मेकअप बैग नहीं लिया हुआ, सिंपल एक दो हैं सिंपल पाउचेस फॉर्म में, वही यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, और कुछ उसके लिए ये है कि हमारे घर में मिल्क पाउडर आ जाता है। ठीक है, बच्चे हर घर में होते हैं। ठीक है, नहीं भी हैं तो भाई किसी ना किसी फॉर्म में इस तरह का बॉक्स होता है। ठीक है, तो उसको स्प्रे करके आप गोल्डन या किसी भी शेड में आप अपने स्टोरेज बॉक्सेस बना सकते हो, या स्टेशनरी शॉप से कुछ ऐसे पाउचेस मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप चीज़ें रखते होते हो, और या आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं जो कि बच्चों के यूज़ करने की चीज़ें होती हैं। मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ, या इस तरह का मेकअप बैग है, ये मुझे दिया था मेरी एक बहुत ही क्लोज दोस्त ने, बर्थडे में गिफ्ट मिला था। और ये मेरे पास जो स्टोरेज की चीज़ें हैं वो है ये। अच्छा, ये मेकअप कह रही हूँ, जॉनसन बेबी की एक किट थी जिसमें चीज़ें यूज़ हो गई, तो मैंने उस बास्केट को यूज़ कर लिया। ठीक है, और अपने ब्लेंडर की वजह से यहाँ पे एक दफ़ा मैंने रोलर रख दिया था और ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो और कुछ चीज़ें हैं, कुछ मतलब वो ऐसे तो वीडियो में आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलते हैं डिटेल वीडियो की तरफ। ठीक, तो ये थे कुछ मेकअप ब्रशेज़। मेकअप ब्रशेज़ के अंदर मेरे पास काफ़ी वैरायटी है। आई मेकअप के ब्रशेज़ कुछ ज़्यादा है मेरे पास, और जो फेस के लिए, कंटूरिंग के लिए, और ये एक मैंने लिया था सिंपल एक रैंडम सा ब्रश था। तो ये मैं क्या करूँगी, मैंने आपको पहले भी दिखाई है, इस तरह की बास्केट लूँगी मैं, जॉनसन बेबी की मैंने बास्केट ली थी, इसमें सारे ब्रशेज़ मैं पुट कर दूँगी अपने। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो ब्रशेज़ मैंने रख ली हैं इस बैग में, ऐड कर लिए सारे। ठीक है, अब और ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने सारे इसमें रखे होते हैं, और जो पफ़ होते हैं वो भी मैंने इसी तरह का बॉक्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब ये होता है कि इस पर अगर आपको आसानी है तो आप इनमें ऐड कर लो, ऊपर नेम टैग्स ऐड कर लो, ये जैसे ईजी है। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये रखो माइंड में कि हर वीकेंड के ऊपर अपना एक टाइम फिक्स कर लो जी कि मैंने इतने से इतने टाइम के दौरान अपनी सारी चीज़ें साफ़ करनी है। अब मेकअप ब्रशेज़ लॉन्ग टर्म चलाने का तरीका ये है कि आप उनको सिंपल कोई भी पाउडर लेके, आप शैम्पू यूज़ कर लो, जॉनसन बेबी यूज़ कर लो, तो क्या ही बात। ठीक है, तो उसको पानी में डालो, उसमें सारे डिप कर दो, सोक कर दो, ओवरनाइट रख सकते हो तो ओवरनाइट रख दो, नहीं तो आधे घंटे के लिए छोड़ दो, और उसके बाद निकाल के उनको सिंपल पानी से वॉश कर लो। तो इससे ये होगा कि आपकी चीज़ें एक तो साफ़ रहेंगी और काफ़ी लॉन्ग टर्म चीज़ें चल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं सारे मेकअप ब्रशेज़ ऑर्गेनाइज, और सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स, और जितने भी स्पंजेस से। अब चलते हैं हम अपनी मेकअप किट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे पहले अपनी लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक की ज़्यादा है क्योंकि लिपस्टिक के अंदर मैंने काफ़ी कलेक्शन की हुई है। एक खुदा ब्यूटी की पैलेट है, एक कायरी की पैलेट है, एक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मैंने एक ऑर्डर करवाई है
दराज से, जो कि 299 की रेंज में थी। 3 से 4 सेट ऑर्डर करवा लिए थे, जो कि मैंने 2 गिफ्ट कर दिए, एक अपनी बहन को और एक मेरी मेड को बहुत पसंद आई थी तो उसको भी देनी पड़ी, क्योंकि पता है क्या, वो छोटी नहीं है, जब भी आप किसी के सामने चीज़ लाओ तो अच्छा नहीं लगता कि आप उसके सामने दे रहे हो और ख़ुद यूज़ कर रहे हो और उसको ना दो, तो फिर मुझे भी पर्सनली अच्छा नहीं लगा, तो एक उसको दिया और बाकी मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करवाई हुई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ, तो चलते हैं। अच्छा, ये एक बॉक्स है जिसमें मैंने सारी अपनी लिप ग्लॉस ऐड किए हुए, लिप ग्लॉस हैं, सारे लिपस्टिक्स हैं जो कि मैट है सारी, ठीक है। ये अब्बू की एक टाई बॉक्स था, वो मैंने यूज़ कर लिया, इससे ऑर्गेनाइज ये किस्म का, इसमें लिप बाम वगैरह रखी हुई है, तो ये बॉक्स इस तरह रहेगा। इसके बाद आ जाती हैं ये सारी मेरी लिपस्टिक्स, ठीक है। लिपस्टिक्स में ये आ जाती हैं और ये किट आती है। ये वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताई थी कि 299 की रेंज में आती हैं। इसमें आपको डिफरेंट शेड्स मिलेंगे, ब्राउन के भी शेड मिलेंगे, लाइट ब्राउन के भी शेड मिलेंगे, रेड के भी शेड मिलेंगे, और ये कुछ लोकल मार्केट से मैंने ली हुई है और कुछ मेडोरा की ब्रांड्स की, कुछ मिनीसो से ली हुई है। सबसे क्यूट मुझे ये लगती है क्योंकि इसके ऊपर प्यारा सा दिल बना हुआ है, ठीक है। ये मिस रोज़ की है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाई हुई थी। और ये अच्छा जी, तो ये किट मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। ये सिंपल मैंने दराज से ऑर्डर करवाई थी। इसका ये है कि ट्रैवलिंग फ्रेंडली है और इसमें इस तरह के शेड्स आते हैं और साथ एक मिरर की फैसिलिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो इसको क्या करूँगी मैं लूँगी एक सिंपल सा पाउच और उसमें सारी लिपस्टिक्स ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हुदा ब्यूटी की बारी। बॉक्सेस में ऑलरेडी हैं, इनके लिए मुझे किसी ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बहुत इसमें शेड्स आई थिंक 16 से 17 शेड्स है या शायद 18 शेड्स हैं। तो ये शेड्स मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं, हार्डली 1 या 2 शेड यूज़ किए होंगे, वो भी बहुत से लाइट से शेड में है। और ये मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, ये मुझे कुछ दिनों पहले पता लगा कि इसमें भी लिप ग्लॉस है। आप मेरा हाल चेक करें, ठीक है। इतना मतलब मैं केयरलेस तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी इतना डीपली चीज़ों में गई नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने काइली की सिर्फ हार्डली एक ईद लुक में या इसके बाद एक और लुक होगी उसके लिए यूज़ किया था, तो उसके अंदर भी वैसे के वैसे शेड्स पड़े हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि इंस्टेड कि आप इन पे इन्वेस्ट करने के बजाय लिपस्टिक्स ले लो और 1 या 2 लिप ग्लॉस ले लो जो कि बहुत मेजर शेड आते हैं, जैसे ब्राउन का शेड आ जाता है, बेबी पिंक शेड में या पिंक शेड में ले लो। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ अपने मैट शेड, तो मैट शेड में मेरे पास इतनी कलेक्शन है जिसमें मैंने सिर्फ लिप टिंट 2 लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने दराज से ऑर्डर करवाया था और ये एक मैंने इंस्टाग्राम या फेसबुक का एक पेज था वहाँ से ऑर्डर करवाया था। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, डेली बेस पे मैं यूज़ यही करती हूँ, ठीक है। जब आना जाना होता है, जब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ तो इतना नेचुरल शेड आता है लिप्स का और लगता भी नहीं है, और यकीन मानो इतनी एज लगती भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हार्डली तब यूज़ करना पड़ता है जब इतनी बड़ी कलेक्शन हो जाती है ना, तो मुझे कब फंक्शन पर रहता है, रेडी होना होता है, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन सा शेड यूज़ करूँ, ठीक है। फिर मैं मेकअप मैंने कर लिया होता है और जब मैं शेड लगाने की बारी आती है तो मैं हो जाती कंफ्यूज, फिर आ जाके एक घिसा पिटा रेड शेड या मैरून शेड लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि जी ड्रेस उठता है उसके साथ है। तो ऐसा नहीं करना होता, या तो फिर ये होता है कि आप इन चीज़ों को यूज़ भी करो, ठीक है। अब यूज़ करने के अलावा और कभी कभी तो मैं फिर इतनी बोर हो जाती हूँ कि मैं लिपस्टिक यूज़ ही नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, लिप शेड, ये लिप पेंसिल होती है, मैं इसी को लिपस्टिक यूज़ कर लेती हूँ, तो इतना टाइम होता भी नहीं है। उसके अलावा मैंने एक ग्लॉसी शेड एक लाजमी रखा हुआ है, ये मैंने रिसेंट 1 या 2 महीने पहले ऐड किया अपनी मेकअप कलेक्शन में। और एक ये ट्रांसपेरेंट तो हर एक के ऊपर मस्त है, ठीक है। जब विंटर में क्योंकि ग्लॉसी लुक अच्छी लगती है मेकअप के साथ और समर में मैट लुक अच्छी लगती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जिसकी एक साइड पे लिप ग्लॉस मैट में हो और एक साइड पे लिपस्टिक हो। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप यूज़ करना चाहो। और लिप पेंसिल में भी आपने हार्डली 1 या 2 चीज़ें ऐड कर लो। रेड शेड होता है, क्योंकि रेड शेड ऐड कर लो, ब्राउन का शेड ऐड कर लो, स्किन शेड ऐड कर लो या पिंक शेड ऐड कर लो, और एक ऑरेंज या पीच शेड में ऐड कर लो, तो हार्डली आपकी लिपस्टिक इनफ है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि कौन से शेड कंपल्सरी हैं, आप कौन से शेड ऐड करने चाहिए आपको, अगर तो आप ब्राइडल किट बना रहे हो या एक नॉर्मल ट्रैवलिंग किट के लिए क्या होना चाहिए, तो इन पे इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बन जाएंगी। पहले मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसलिए बहुत जल्दी चलते हैं बाकी की तरफ, ठीक है। ये हमारी हो गई हैं सारी लिपस्टिक्स, हमने ऑलरेडी ब्रश पहले सेट कर लिए थे, अब चलते हैं बाकी। उसके बाद ये आ जाती हैं लशियस की किट्स, और ये सारी किट्स मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कौन सी किट इसमें कंपल्सरी और किस किट में क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आती है लशियस ब्लश किट। इसमें ये है कि आपके पास मिरर की फैसिलिटी है। मिरर की फैसिलिटी इतना अच्छा सिक्योर किया हुआ है कि इन्होंने उसके ऊपर प्लास्टिक रैपिंग की हुई है। आप जब चाहो आपका दिल करे तो आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से पैक है, नीचे गिर भी जाएगी तो टूटती नहीं है, इतनी अच्छी है, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ हाईलाइटर हैं, कुछ ब्लश ऑन किट्स हैं और कुछ कंटूरिंग किट है, ठीक है। ये हो गई एक लशियस किट। अगर तो आप किसी और किट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये किट आपके लिए बेस्ट है, हार्डली 1500 या 2000 की रेंज में आ जाती है, ठीक है। अगर आपने किट में ऐड करना
करना है और कोई चीज़ नहीं लेनी तो ये चीज़ें इन्वेस्ट करने वाली हैं। इसके बाद इसकी ग्लो पैलेट किट है, बहुत अच्छी है। इसका हाइलाइटर चंकी नहीं है, बहुत अच्छा है, नेचुरल ग्लो आती है, ठीक है। इसके बाद मैंने ली थी एक्लेशियस की कंटूरिंग किट, और जिसमें 4 शेड से मैंने काफ़ी वीडियोस में यूज़ भी की हुई है। डार्क लाइट हाइलाइटर था और इसमें इल्यूमिनेटर था। इसके अलावा मुझे एक मिला था फ्री का सैम्पल, इसके अलावा मुझे फ्री सैम्पल मिला था हाइलाइटर में। एक ये हाइलाइटर शेड है और एक वाइट में है, ठीक है। ये हाइलाइटर शेड से मेरे पास 2 इसके, और इसके अलावा ये रिवाज की एक है, ये मिस रोज़ की किट थी मेरे पास कंटूरिंग, ये मैंने आप लोगों को वीडियो में यूज़ करके दिखाई भी थी। और इसी तरह रिवाज की एक मेरे पास कंटूरिंग किट भी है, एक हाइलाइटर किट है, कंटूरिंग किट है। ये सबसे मज़े की चीज़ थी हाइलाइटर, ये मेरे से टूट गया और मुझे इसका अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। इसके अलावा फिर इसके बाद मेरे पास आ जाती हैं आई शेडो किट। आई शेडो किट में मिस रोज़ की एक आई शेडो ये थी, ग्लिटर आई शेडो। आप इन्वेस्ट कर लो, आपको फर्दर ग्लिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्दर ग्लिटर से मुराद ये कि आप देखोगे कि मार्केट में आपके पास इस तरह के आ जाते हैं ग्लिटर, ठीक है। ये जो ग्लिटर होते हैं ना, ये आपके इसके ऊपर भी आपको इस तरह के ग्लिटर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जिन्होंने ब्राइडल मेकअप करना होता है उसके लिए तो ये चीज़ें रिक्वायर हैं ही हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप हर शेड लेने की बजाय ना आप सिल्वर या गोल्डन में इस तरह का शेड ले लो, क्योंकि ब्राइडल के साथ मोस्टली यही 2 वेयर चलते हैं, गोल्डन चलता है या सिल्वर चलता है। इसके अलावा मैंने एक रेवोल्यूशन की ली थी, एक आई शेडो मेकअप किट आई शेडो किट थी, और सबसे जो अच्छी चीज़ इन्वेस्ट की थी वो थी मेरे पास ग्लैमरस की। ग्लैमरस की मैंने किट करवाई थी, 1600 की है। अगर तो आप किसी की वरी में ऐड करना चाहते हो ये चीज़, या फिर आप अपनी किट में ऐड करना चाहते हो, तो ये उसके लिए परफेक्ट है। इसमें आपके पास ग्लिटर शेड भी आते हैं और मैट शेड भी आ जाते हैं, और हर कलर का शेड अवेलेबल है, आपको अलग किट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको नेकेड की दिखाई भी है यूज़ करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको फर्दर चाहिए होगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं इन सारी किट्स को अलग एक रैक में सेट कर लूँगी, ठीक है। आप चाहो तो एक शू बॉक्स लेके उसमें सेट कर लो, तो ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी सेट। इसके अलावा ये मेरी सारी मेकअप किट कवर हो गई। इसके अलावा सिर्फ छोटी सी एक ये है मेकअप मेकअप करेक्टर है कि अगर पिंपल निकल आए या आई शेडो आपका मतलब जिनके डार्क सर्कल्स हो तो उसके लिए है, ठीक है। उसके अलावा अब चलते हैं हम फेस पाउडर और बेस की तरफ। इस तरह मैंने सारी कर ली हैं अपनी किड्स फूड। इसी तरह मैंने इसमें जे डॉट का एक हाइलाइटर लिया था, ये बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इस पर इंशाल्लाह एक रिव्यू वीडियो बना दूंगी। अभी आधे ज़्यादा चीज़ें वो थी जो मैंने यूज़ ही नहीं की, टाइम ही नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये भी कंटूरिंग ऑलरेडी आपको पता है कंटूरिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये कॉम्पैक्ट पाउडर था, तो ये बॉक्स हो गया फिल, ठीक है। अब हम चलते हैं बाकी मेकअप की तरफ। बहुत अभी चीज़ें रहती हैं, इनको कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चलते हैं देखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आई लाइनर की तरफ। आई लाइनर, अगर तो आप मेरे तरह आई लाइनर लवर हो, जिनको आई लाइनर लगा लें तो लगता है कि मेकअप पूरा हो गया है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता। मैं कहता है कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ना मैं समझती थी काजल लगा ली है तो बहुत है जी, मेकअप कर लिया है। तो इसके अलावा फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो यूनिवर्सिटी में मुझे लगता था लाइनर लगा लिया तो मेकअप पूरा हो गया है, तो ऐसा नहीं होता था। और ठीक है, उस टाइम अच्छा भी लगता था, ऐसी बात नहीं है। और तो चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो आई लाइनर के लिए है वो ये दे दूं कि आई लाइनर में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है आपकी जेल आई लाइनर। जेल आई लाइनर पे इन्वेस्ट कर लो, अच्छा ले लो, जो विंटर और समर में दोनों में आपका काम निकाल जाए। ऐसा मत लो, लोकल मार्केट से मत परचेज़ करो, जो कि आपके सर्दियों में सख्त हो जाएगा और समर में काफ़ी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने एक मेकअप ऑनलाइन डील ऑर्डर करवाई थी, 3000 की डील थी, जिसमें एक आई शेडो किट थी और साथ उसके अंदर कुछ ग्लिटर्स थे और कुछ ऐसा की चीज़ें थी। तो उसमें क्या किया था, उसमें उन्होंने इतना सा छोटू सा मुझे ना एक आई शेडो आई लाइनर दिया था उन्होंने मुझे। तो उसमें क्या किया, उन्होंने एक ब्रश भी एहसान किया मुझ पर, उन्होंने एक ब्रश भी दे दिया मुझे। तो ब्रश दिया, तो जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो समर था तब चल गया। उसको मैंने यूज़ भी खैर नहीं किया, हाथ पे टेस्ट ही किया था एक दफ़ा। लेकिन जब मैंने उसको विंटर में ओपन किया तो विंटर में वो लकड़ी बन चुका था, ठीक है। फिर मैंने ट्रिक्स देखी नेट से निकाल के कि जी हाउ टू यूज़ जेल आई लाइनर। अरे पता क्या था, कुछ इस तरह का मैंने सर्च किया कि जी उसको दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ट्रिक बताई कि पानी गर्म करें, इसमें रखें। मैंने हर तरीका आजमाया, उसको बॉइलिंग वाटर तक में जो डाल छोड़ा, पर अल्लाह का बंदा वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो वहीं का वहीं उतना ही हार्ड रहा। तो इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा जेल आई लाइनर ले लो, ठीक है। फिर मैंने एक आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताती हूँ, वो है जी आप अपना यूज़ का एक लिक्विड आई लाइनर मस्ट रखो अपनी किट में, ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको लिक्विड टाइम नहीं मिलता जेल आई लाइनर का, या कुछ दिन के साथ मसला हो जाता है। अपने ट्रैवलिंग बैग में आप कोई भी एक अच्छा सा लिक्विड आईलाइनर लेके रख लो, ठीक है। उसके बाद काजल,
कंपलसरी है, हर लड़की के पास होना चाहिए। सूट करता है नहीं करता, मेकअप में रिक्वायरमेंट है। कभी आपके पास ब्लैक आई शेडो नहीं होता, आप काजल को ही यूज़ कर लो तो आपका काम चल जाता है। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास मस्कारा कंपलसरी है। ये 4 चीज़ें वो है जो हर एक के पास कंपलसरी हैं। अच्छा, ब्लैक पेंसिल पे बेशक इन्वेस्ट ना करो, वाइट पेंसिल पे बेशक इन्वेस्ट ना करो, बेस यूज़ कर लो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीखोगे कि ये चीज़ नेसेसिटी है, नेसेसिटी नहीं है। अच्छा, अब जो जिनको बहुत शौक है, जिनका आईलाइनर जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसके लिए आप इस फॉर्म में आईलाइनर ले लो, ठीक है। इसको सिंपल ब्रश रखो, पानी लगाओ। मैं पानी यूज़ नहीं करती, मैं मेकअप स्प्रे से करती हूँ, लॉन्ग टर्म निकाल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने दराज से ऑलरेडी एक ऐसा बॉक्स ऑर्डर करवाया हुआ था, मैंने इन्वेलप ऑर्डर करवाया था, ठीक है। 1-2 जगह से ख़राब हो गया था लेकिन मैंने उसको सेट कर लिया था। तो मैं क्या करूँगी, अपनी जितनी आई मेकअप की चीज़ें होंगी सारी इस बैग में निकाल लूँगी। तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, तो ये चीज़ें थी कुछ। मैंने इसमें से आईलाइनर ऑनलाइन ऑर्डर करवाए हुए थे और एक मैंने ब्राउन कलर का आईलाइनर ऑर्डर करवाया हुआ था क्योंकि मुझे कोरियन मेकअप लुक बहुत पसंद थी, तो उसमें मोस्टली ब्राउन कलर का आईलाइनर यूज़ होता है। तो उसके बाद चलते हैं अब हम बेसिक चीज़ की तरफ, जो कि है एक ये आईब्रो किट। आईब्रो किट मिस रोज़ की बिल्कुल ना लो, कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन मानो पैसे ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है। एक ये चीज़ ले लो, इसमें लाइट शेड में भी आ जाते हैं और डार्क शेड में भी आते हैं। मैंने थोड़ा डार्क शेड लिया क्योंकि मेरे आईब्रोज काफ़ी हैवी हैं, तो ब्राउन और डार्क ब्राउन यूज़ हो जाता है। इसके अंदर एक तो ये कि ये 3 कलर हैं जिसमें जेल भी आ जाती है और इसके अलावा छोटी सी किट आपको मिल जाती है जिसमें एक ट्यूज़र है और ब्रश वगैरह। तो ये आप एक लाजमी इन्वेस्ट है, इसके अलावा कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं करती, कोई चीज़ नहीं लेनी। हाँ, अगर अफोर्ड नहीं होता ब्लैक कलर या ब्राउन कलर का आई शेडो यूज़ कर लो, लेकिन यकीन मानो कि जो लोकल चीज़ें होती हैं ना जिसमें 3 शेड्स बने होते हैं, बिल्कुल मत लो, आने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बेस की तरफ। अब हमारी रह गई हैं बेस कुछ और एक पैनकेक्स वगैरह, तो बस अब वो जल्दी से चलते हैं। अच्छा, ये मेरे पास 2 शेड्स रह गए थे, मैं इन्हीं को इसी किट में ऐड कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि आई मेकअप वगैरह का इसी के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये मैंने अलग इसलिए ली थी क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई फंक्शन आता है और प्रेफर नहीं किया जाता है ये पूरी किट निकालनी है, तो मैं फिर इस तरह का आई शेडो यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये है सारी मेरे पास जो होती हैं बेस और बीबी क्रीम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे पास आ जाते हैं 3 पैनकेक्स हैं जिसमें से मैं एक इंडियन है जो मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ, उसके अलावा ये क्रायलॉन का है और ये आई थिंक रिवाज का है, ठीक है। उसके अलावा ये ग्लो किट आ जाती है, ये मेरे पास आ जाते हैं ट्रांसल्यूटेंट पाउडर सारे, ये परफ्यूम की आ जाती है मेरे पास, और ये मेरे पास आ जाते हैं प्राइमर, ठीक है। ये प्राइमर हैं, ये कुछ ब्लशेज़ हैं और ये हाइलाइटर है, तो चलते हैं। अच्छा, बेस के लिए मैं यहाँ पे एक इस तरह का ब्यूटी बॉक्स है मेरे पास, काफ़ी पुराना, तकरीबन साल होने वाला आया है लेकिन काम चला जाता है, इतनी स्टोरेज है। अगर तो आपकी ट्रैवलिंग पे मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसी के अंदर अपना सामान रख लेती हूँ, इंस्टेड के मैं रखूँ इसी में, फिर मेरे ब्रशेज़ आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि ना फिर मेरी फैमिली मजाक उड़ाती है जी कि शायद मेकअप बैग लेके घूम रही है, ये है वो है, लेकिन उड़ाने में कोई इशू नहीं है। हमेशा अपने आप को देखो कि यार मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है, मेरे लिए हैंडल करना आसान है, इसमें मैं अपने सारा मोबाइल चार्जर हर चीज़ अंदर रखती हूँ और जो ले चलती हूँ। तो लोगों का काम है यार मजाक उड़ाना, इसलिए दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं। पहले मुझे बड़ा फील होता था जी कि यार किसने मेरा मजाक उड़ा दिया कि मेकअप बैग लेके घूम फिर रही है, तो फिर मैंने समझाया, मैं कहती यार हर एक बंदा अपने मेयार के मुताबिक बात करता है, हर एक बंदे का अपने एक उठना बैठना एक सराउंडिंग है, तो हम जिस सराउंडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें ये चीज़ें नॉर्मल कंसिडर की जाती हैं, लेकिन कई सराउंडिंग रहती है जिसमें ये बुरा काउंट किया जाता है, तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल लो, अपने आप को अपनी लाइफ एंजॉय करें, इसलिए तो अब चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जितनी इसमें बेस होगी, जितने प्राइमर होंगे, मैं सारा इसमें सेट कर दूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है। उसके बाद आ जाती है लूज़ पाउडर्स की बारी। लूज़ पाउडर में मेरे पास ऑलरेडी मिस रोज़ का एक मैंने आपको बताया था 10 शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लाइटर शेड मंगवाया था 5 का, और उसको मैंने पैकेजिंग में रहने दूँगी क्योंकि अभी मेरी ख़ास इतनी यूजेज नहीं है। उसके बाद मैंने एक क्रायलॉन का लिया था, शेड है इसमें TN लाइन, ठीक है, और एक मैंने लिया हुआ है आई थिंक TS7 है, ठीक है। तो ये भी मैं इसी में एक पैकेजिंग में और एक विदाउट पैकेजिंग रख दूँगी। उसके बाद मेरे पास कुछ और भी ब्रांड्स के हैं, ये जो है डेली बेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो मेरे बैग में थोड़ी सी स्पेस ख़त्म हो गई थी, तो मैं लूँगी एक ऐसा बैग। ये बैग है कुछ ऐसा जिसमें एक हैंगिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप अपनी कबर्ड में लटकाना चाहो, जिसमें एक ऊपर पॉकेट बनी हुई है और एक यहाँ पे होगी, ठीक है। इसमें मैं सारी जो BB क्रीम्स और जो बेस वगैरह बचेंगी इसमें रख लूँगी, और फिर मेरे पास बन जाएगी जो फेक आई लैशेज़ होंगी, सारे ग्लू वगैरह वो सारे इसमें पुट कर लूँगी, जिसके साथ एक सीज़र मैं कंपल्सरी रखती हूँ और एक ट्विज़र हो जाएगा, ठीक है। तो ट्विज़र नहीं, आई शेडो जो होल्डर होता है शायद वो होगा, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
अच्छा जी, अब काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं सॉर्ट आउट। अब रह गया मेरे पास ब्लश ऑन। तो ब्लश ऑन के लिए मेरे पास बैग नहीं था, तो मैंने इसमें सोचा कि मेकअप बैग में सारा ब्लश ऑन रख लेती हूँ, और एक और बैग था जिसमें मैंने सोचा कि सारे अपने नेल पेंट रख लेती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से मेकअप में ब्लश ऑन दिखा दूँ। ब्लश ऑन में मैंने कुछ ये ऑर्डर करवाए थे द बाम के, जो कि एक शेड में मुझे डबल आ गया था गलती से। और इसके अलावा मैंने लशेस का यूज़ करती हूँ, एक मैंने पूरी किट भी ली है लशेस की, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई है। और उसके अलावा दराज से ये ऑर्डर करवाया था। ठीक है, इसके अलावा एक ये ब्लश ऑन है बेबी पिंक कलर में, ये मेरे पास कॉलेज लाइफ से है, तो आप लोगों ने जज नहीं करना। मैं आपको पहले बताया कि मेकअप कलेक्शन की चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आधे से ज़्यादा यूज़ ही नहीं की, रख दी बस। ठीक है, शौक है, लिया, रख दी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। तो अब जल्दी से इनको सॉर्ट आउट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बचता है। अच्छा जी, तो तकरीबन मेकअप सारा सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। अब रह गई मेरे पास सिर्फ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स। स्किन केयर की प्रोडक्ट्स के लिए मैंने एक स्पेशल अलग बॉक्स रखा हुआ है। इंशाल्लाह उन पे एक अलग वीडियो बन जाएगी। अगर अभी वीडियो बनाऊंगी तो यकीन मानो आधे घंटे से भी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाएगा। और अब रह गए हैं सिर्फ कुछ मेकअप रिमूवर जो कि बाहर रह गए हैं, और एक ड्रामाकोल की 2 बेसिस रह गई थी, ये मैं मेकअप बॉक्स में ही यूज़ कर लूँगी। इसको मैं इसलिए नॉर्मल रख रही क्योंकि इनके कैप थोड़े से लूज़ हैं। और अवॉइड किया करो जो मेकअप टूट जाता है या जिसके कैप लूज़ होते हैं उनको थोड़ा अलग रखा करो। अगर आप पूरे बैग में रखोगे तो वो ख़राब पूरे मेकअप को ख़राब करने के कर देती हैं, चांसेस ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह का ज्योमेट्री बॉक्स लूँगी और उसमें ये चीज़ें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो ये थी मेरे ओवरऑल मेकअप की कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन का वे। तो बस, तो जी कैसी लगी आपको मेरी कलेक्शन, कैसी लगी वीडियो? अगर तो आपको अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो कि आप अपने मेकअप को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या कौन सी चीज़ बहुत एसेंशियल है, कौन सी चीज़ एसेंशियल नहीं है, जो बहुत ही अननेसेसरी है, उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेकअप थोड़ा ले लो पर चीज़ अच्छी लो। ठीक है, और कभी मतलब इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है जी कि आप ये भी चीज़ अच्छी लगी है तो ये भी ले लो, ये भी चीज़ अच्छी है ये ले लो। अपनी स्किन टाइप को पहले जज करो और थोड़ी सी बेसिक चीज़ों से सीखना स्टार्ट करो। जब आप लर्निंग स्किल आपकी हाई हो जाएं तो बेशक कलेक्ट करो। आहिस्ता से कलेक्शन होती है, ये एक दिन की कलेक्शन नहीं है मेरी कि मैंने जी एक दिन में जाके दिया और मैंने कभी सेविंग कर ली, कभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर लिया। तो मैंने चीज़ें इस तरह ऑर्डर की हैं। ठीक है, करते कराते, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है खैर कि आप लॉन्ग टर्म मेकअप लेके चलो। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, पर हर बंदे की अपनी होती है। इसमें से कुछ आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैं अपनी बहन को कभी दे देती हूँ या फिर कभी मैं अपनी मेड को दे देती हूँ, तो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें कभी खुद यूज़ भी नहीं करती। ठीक है, तो ऐसी होता है कि अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों की वजह से लेनी पड़ी, जैसे रिव्यू देना था या कभी एक ब्रांड का मेकअप करना होता है, तो सिर्फ आप लोगों की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सपोर्ट करें थोड़ा सा, और सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है, और अप्रिशिएट भी करें तो अच्छा लगता है बंदे को कि हाँ यार ये मैं इतना कर रहा हूँ तो इस बंदे को फ़ायदा हो रहा है। तो बस यही है। तो बस मुझे दुआओं में रखिएगा याद, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।